नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम भारतीय संस्कृति और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्यायों में हमने भारतवर्ष में सिंधु सभ्यता काल के धर्म और उसके बाद भारत में ऋग्वैदिक धर्म के बारे में चर्चा की थी। उसी संदर्भ में आज हम भारतवर्ष में जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और जैन धर्म के उदय के कारणों, उसके परिणाम और जैन धर्म के शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुए। ये समय न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि विश्व के अनेक भूभागों में मानसिक उथल पुथल का समय था। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस इत्यादि विद्वान हुए, जिन्होंने प्रचलित आडंबर युक्त बुराइयों का विरोध किया और उनके स्थान पर नवीन शुद्धता के आधार पर जीवन प्रणाली को जीने का हेतु नवीन आदर्श प्रतिमान स्थापित किए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी अनेक देशों में आध्यात्मिक एवं नैतिक अशांति उत्पन्न होने का गवाह बनी। इस युग में अद्वितीय बौद्धिक एवं चिंतन आंदोलन प्रारंभ हुए। इस काल में भारत, चीन, ईरान और यूनान ने समृद्ध संस्कृतियों का विकास यद्यपि किया था, परंतु इस काल में आते आते इन रूढ़िवादी अंधविश्वास और जटिल कर्म कांडों और पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार को तोड़ने के प्रयास हुए, जिसके परिणाम स्वरूप तर्कशील और मननशील लोगों का पुरातन मान्यताओं एवं परंपराओं से विश्वास उठ गया और वे इसके मुखर विरोधी हो गए। उनके मनों में अपनी पुरानी मान्यताओं एवं विश्वासों की सत्यता को जानने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। वे लोग लोक और परलोक के गहन विषयों का तर्क अनुसंधान कर उसे सर्वसाधारण के लिए सुलभ और बोधगम्य बनाना चाहते थे। अतः यह युग प्रबोधन का युग कहा जा सकता है, जो प्राचीन व्यवस्थाओं के विरुद्ध स्पष्ट विद्रोह था। यह विद्रोह सामाजिक व्यवस्था की प्रामाणिकता, धार्मिक क्रियाविधियों, पुरोहितों की अपरिमित शक्ति और सुविधाओं तथा मरणासन संस्कृति के प्राणघातक भार के विरुद्ध आंदोलन थे। इन्होंने जाति और समाज की कट्टरता का विरोध किया। इन्होंने विशुद्ध व्यक्तिवाद और अध्यात्मवाद का उपदेश दिया। इन्होंने समाज की स्थिरता, जातिहीनता, असमानता और न्याय का विरोध किया। इन्होंने मानव बुद्धि विवेक की पवित्रता और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात को न्याय संगत बताया कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष मनुष्य होने के नाते अपना भाग्य निर्माण करने और मोक्ष प्राप्त करने हेतु स्वयं अधिकार रखते हैं। ऐसे नवीन धार्मिक आंदोलनों के उदय के अनेक कारण विद्यमान थे। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान होते हुए भी अत्यंत सरल था। उस समय के यज्ञ अति सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होते थे, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता था। प्रत्येक मनुष्य स्वयं मंत्रों की सहायता से यज्ञों को संपादित करने में समर्थ था। सामाजिक व्यवस्था भी कर्म पर आधारित थी, परंतु कालांतर में
उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनका स्वरूप जटिल होता गया। यज्ञ पुरोहित प्रधान बन गए और अत्यधिक जटिल हो गए। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था जन्मना हो गई। यज्ञों और कर्म कांडों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। इनमें आडंबरों का प्रवेश हो गया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आते आते आर्यों की सरल धार्मिक और उदार सामाजिक व्यवस्था में अनेक रूढ़ियाँ, बंधन एवं विकृतियाँ पैदा हो गई थी। ऐसे ही कारणों में जो पहला कारण अपने को स्पष्ट होता है वह था ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व। अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग के ब्राह्मणों की स्थिति निरंतर सर्वोपरि होती गई। वह पठन पाठन और यजन याजन के द्वारा समाज की बौद्धिक और आध्यात्मिक और धार्मिक जरूरतों को पूरा करता था। अतः संपूर्ण समाज उसे आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया और जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उनका एकाधिकार हो गया। अब जीवन की किसी भी समस्या को सुलझाने हेतु वेद अंतिम आधार और चूंकि वेदों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार ब्राह्मण वर्ग के पास होने की वजह से उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। अब जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई कार्य नहीं बचा जो बिना ब्राह्मणों के पूछे या बिना उनके उचित समाधान जाने पूरा हो सके। इससे ब्राह्मण वर्ग अत्यंत अत्याचारी, अहंकारी और शोषक बनता चला गया। ब्राह्मणों के इसी प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया उठी और जैन एवं बौद्ध मत ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया के स्पष्ट परिणाम थे। इस संबंध में यह बात भी विचारणीय है कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व को सर्वप्रथम पूर्वी भारत में चुनौती मिली। वस्तुतः ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत पूर्ण रूप से आर्य संस्कृति के प्रभाव में नहीं आया था। ब्राह्मणों के विरुद्ध असंतोष का एक बड़ा कारण वेदवाद भी था। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ वेदों पर आधारित थे। ब्राह्मणों की दृष्टि में वेद ईश्वर प्रदत्त थे और वेदों को ही धर्म का मूल समझते थे। वेद के विरुद्ध कोई भी बात ब्राह्मणों की दृष्टि में अधर्म मानी जाती थी। परंतु इस समय तक समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का उदय हुआ जो वेदों को पूर्ण मानने को तैयार नहीं था। उनकी दृष्टि में वैदिक ज्ञान भी सीमित था, वो भी त्रुटियां समाहित थी। उनका मानना था केवल वेद मंत्रों में आस्था रखने और मंत्रों का उच्चारण करते रहने से अपनी सभ्यता का हम अधिक विकास नहीं कर पाएंगे। उपनिषदों में जिस प्रकार की भावना दिखलाई पड़ती है, उन उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किए हुए लोगों ने इस प्रकार की चेतना को जगाने में अहम रोल निभाया। इसी प्रकार दूसरा कारण था वैदिक धर्म बहुदेववादी हो गया था। उसमें अनेक देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सृष्टि की लगभग सभी प्राकृतिक शक्तियाँ देव समूहों में सम्मिलित कर ली गई थी। राजा रानियाँ और बड़े बड़े सूरवीरों को भी इसी देवताओं की पंक्ति में बैठा दिया गया था और अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप तप आदि किए जाने लगे थे। ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन यद्यपि किया था और उपनिषदों में इसका विशद उल्लेख भी किया, फिर भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत आज समाज में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया। इस काल में पुनः एकेश्वरवाद ने जोर पकड़ा और लोग सोचने लगे कि जब सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है और इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है। अतः बहुदेववाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी इन आंदोलनों के जन्म का एक बड़ा कारण थी। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के बाद बढ़ते हुए यज्ञ एवं कर्म कांडों ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में अहम रोल निभाया। प्रारंभिक आर्यों का वैदिक धर्म अत्यंत सरल और आडंबरहीन था। वे अधिकांश अनुष्ठान और यज्ञ स्वयं करते थे, जिसके लिए किसी प्रकार के पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी। परंतु धीरे धीरे इनमें पुरोहितवाद, कर्मकांड और आडंबर बढ़ते चले गए, जिसके लिए पुरोहितों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। और प्रारंभ में जो कार्य बिना पुरोहित के चल जाया करता था, अब
धीरे धीरे पुरोहितों की संख्या भी एक के स्थान पर 7 तक बढ़ती चली गई। 7 से बढ़कर 17 हो गई और कुछ तो ऐसे यज्ञ हुए जो कई वर्षों तक चलते थे। वस्तुतः ब्राह्मणों ने इस प्रकार के आडंबरों को फैलाकर यज्ञों को अपनी रोजी रोटी का मुख्य साधन बना लिया और जिसका वे चिरकाल तक लाभ उठाते रहते थे। इस प्रकार धार्मिक यज्ञ अत्यंत कर्मकांडी, जटिल, कठोर और खर्चीले बन चुके थे। दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग ने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की अनेक भयावह धारणाएं भी पैदा की और जनता को का शोषण करना शुरू कर दिया था। जादू टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र आदि अंधविश्वास समाज में बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों में विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि वे लोग मौजूदा धर्म के द्वारा मोक्ष करने में असमर्थ थे और उन्हें किसी प्रकार के मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा भी नहीं था। इसी के अंतर्गत दूसरा बड़ा कारण था पशु बलि। तीसरा कारण आडंबर और अंधविश्वास। जबकि महावीर और बुद्ध ने धर्म के सरल स्वरूप को प्रस्तुत किया तो लाखों की संख्या में लोग उनका अनुयायी बनने लगे। इसी प्रकार चौथा स्पष्ट और बड़ा कारण था वर्णों का आपसी संघर्ष। आर्यों की प्रारंभिक स्थिति काफ़ी उदार और लचीली थी। उस समय में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। चारों वर्णों का समाज में समान महत्व था, परंतु धार्मिक जटिलताएं जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्थाएं भी जटिल हो गई। अब चारों वर्णों की सीमाएं निश्चित कर दी गई। कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया और वर्ण का निश्चय व्यक्ति के कर्म के आधार पर न करके जन्म के आधार पर किया जाने लगा। प्रारंभ में ब्राह्मणों को अपने साधना में सरल जीवन के लिए समाज में सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया था। क्षत्रिय को देश की रक्षा और शासन व्यवस्था का भार सौंपा गया था। अतः समाज में उनकी स्थिति श्रेष्ठ थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग अपनी सुरक्षा और आजीविका के लिए क्षत्रिय वर्ग पर आश्रित था। परंतु बाद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की प्रभुता करने लगी। वे अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानने लगे। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख मिलता है जिसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। उपनिषद काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और अधिक बढ़ा। इस काल में क्षत्रियों ने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा ब्रह्म विद्या की स्थापना का श्रेय इन क्षत्रिय विद्वानों को ही है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की इस संघर्ष की झलक साहित्यिक रचनाओं में भी मिलती है। उदाहरणतः तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ कहीं भी चतुर्वर्णों का उल्लेख है, वहाँ सदैव पहले ब्राह्मणों का ही उल्लेख मिलेगा, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। इसके विपरीत जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें पहले क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख मिलेगा, फिर ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का। क्षत्रियों की चुनौती ने भारत में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वैश्य वर्ग के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण वर्ग उसे अपने बराबर सम्मान देने को तैयार नहीं था। अतः वैश्यों में भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध संतोष उत्पन्न हो गया था और उन्होंने क्षत्रियों का साथ दिया। शूद्र लोग तो उपेक्षित जीवन बिता ही रहे थे। उन्हें मौजूदा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था से किसी प्रकार का लगाव नहीं था। यही कारण है जब महावीर और महात्मा बुद्ध ने एक नवीन धार्मिक सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत की तो क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों ने उसका स्वागत किया। इसी प्रकार कुछ अन्य कारण भी विद्यमान थे जिन्होंने इस प्रकार की जटिलताओं के विरुद्ध जनमानस को उद्वेलित किया। उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत और पाली थी, परंतु समस्त धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषाओं में लिखे गए थे। धार्मिक कर्मकांड भी संस्कृत भाषा में संपादित होते थे। केवल ब्राह्मण वर्ग ही इस भाषा में चूंकि दक्ष होता था, अतः सामान्य जनता को इन पर किसी भी प्रकार के धार्मिक सुधाओं को शांत करने के लिए इन पर आश्रित होना अखरने लगा। सामान्य जनता को न तो संस्कृत पढ़ना लिखना आता था, न वह संस्कृत में बोले जाने वाले मंत्रों का अर्थ समझती थी। अतः इस भाषा के विरुद्ध में संतोष उठा और लोग सरल भाषा के प्रयोग के लिए उत्सुक होने लगे, ताकि वे भी धार्मिक बातों को जानकर अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं को शांत कर सके। धर्म सुधार आंदोलनों को उपनिषदिक विचारधारा से भी प्रेरणा मिली। उपनिषदों में वैदिक धर्म की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया
तथा उन बुराइयों का विरोध भी किया गया था। उनके अनुसार यज्ञ करने और कराने वालों को बुद्धिहीन माना गया। उपनिषदों ने ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष का साधन माना। उन्होंने अहिंसा और आचरण की पवित्रता पर जोर दिया। अतः जैन और बौद्ध मतों ने जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे उपनिषदों में वर्णित थे। जिस वैराग्य, तप और एकांतवास का महत्व इन दोनों संप्रदायों में है, वह भी उपनिषदों में ही वर्णित है। उपनिषदों में तो यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि आत्मज्ञान के जिज्ञासु संसार से विरक्त हो अरण्य में ही रहकर चिंतन व तप करे। वस्तुतः उपनिषदों ने जैन एवं बौद्ध मत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। सत्य तो यह है, उस समय ब्राह्मणों की प्रभुता, कर्मकांड की निरर्थकता तथा नैतिकता एवं तपस्या के सिद्धांतों से जनता ऊब गई थी। उसके लिए बाह्य आडंबरपूर्ण रक्तिम यज्ञ तथा रहस्यवाद से ओतप्रोत उपनिषद समान रूप से जुटिल एवं दुर्बोध हो गए थे। वह सरल धर्म व्यवहारिक सादे आचार विचार के लिए तरस रही थी और संस्कृत के स्थान पर सामान्य बोलचाल की भाषाओं में अपनी धार्मिक मान्यताओं को सुनना चाह रही थी। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद, बहुदेववाद, संस्कृत का बोलबाला इत्यादि कारणों तथा ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं अन्य सामाजिक असंतोष ने मिलकर एक ऐसे वातावरण को तैयार कर दिया था जो इस धार्मिक आंदोलन का सूत्रधार बना। इन्हीं परिस्थितियों में जैन धर्म का उदय हुआ। अपने मूल रूप में जैन धर्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की देन था। जैन साहित्य एवं परंपरा के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। जैन धर्म की स्थापना एवं विकास में योग देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थकर कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिकता के बारे में विद्वानों को शंका है। हाँ, 23वें तीर्थकर अवश्य ऐतिहासिक पुरुष थे। पार्श्वनाथ। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। उनका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वामा इनकी माता का नाम था। इनका विवाह कुश स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ। 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने वैभव विलास का जीवन व्यतीत किया। फिर गृहस्थ जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकले। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद समेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने लगभग 70 वर्ष तक अपने धर्म प्रचार का कार्य किया। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित धर्म का मार्ग का अनुसरण करने वाले निग्रंथ कहलाए, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो गए थे। उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी। महावीर स्वामी के माता पिता भी इन्हीं पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ की अनुयायिनी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गणों अर्थात संघों की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने को कहा। वे सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने भी ब्राह्मणों के बहुदेववाद और यज्ञवाद का विरोध किया। वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे। हिंसात्मक यज्ञों के तो वे घोर विरोधी थे। इसी प्रकार जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में भी उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। इससे स्पष्ट होता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं। इनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म संगठित हो चुका था। अपने अपने विधि विधान थे। जीवन यापन की विशेष व्यवस्था थी। उनके 4 संघ थे। प्रत्येक संघ एक एक गणधर की देखरेख में काम करता था। महावीर स्वामी ने उनकी मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके उसे और लोकप्रिय बनाया। इसीलिए कुछ विद्वान उन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक नहीं मानकर सुधारक मानते हैं। आगे चलकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के इन्हीं सिद्धांतों में अपने और
सिद्धांत और मान्यताएं जोड़ी और जैन धर्म को और सरलीकृत रूप प्रदान करके आम जनता तक लोकप्रिय बनाया। महावीर स्वामी के समय उत्तरी भारत और पूर्वी भारत की एक बड़ी जनसंख्या धीरे धीरे उनके प्रभाव उत्पादक उपदेशों और सरल भाषा में किए गए व्याख्यानों से उनकी ओर उन्मुख होने लगी और शीघ्र ही जैन धर्म की शिष्यों की एक बड़ी लंबी अनवरत परंपरा शुरू हुई, जिन्होंने आने वाले 1000 से भी ज़्यादा वर्षों तक प्रभावित किया। धन्यवाद। आज इस व्याख्यान में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।